हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के बारे में। हम ये जानेंगे ये एजिथ्रोमाइसिन क्या है, इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं, यूज डोज किस प्रकार रहती है और बच्चों में इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है और इस दवा के साइड इफेक्ट क्या है। और वीडियो के अंत में बात करेंगे आखिर जो एजिथ्रोमाइसिन है ये बैक्टीरिया को किस प्रकार खत्म करता है, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। यदि आप मेडिकल क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, आखिर ये दवा किस प्रकार कार्य करती है। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक दवा का अर्थ ये हुआ ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती है। तो सभी एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं उनके कार्य अलग अलग होते हैं, यानी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस को बनने से रोकती हैं, और साथ ही जो हमारी जो एजिथ्रोमाइसिन जो दवा है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस को रोककर कार्य करती है। यानी जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाएगा और बैक्टीरिया अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा। अर्थात जो एजिथ्रोमाइसिन है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है और प्रोटीन न मिलने के कारण बैक्टीरिया भी खत्म हो जाती है। और जब बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम भी बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती है। इस प्रकार एजिथ्रोमाइसिन दवा कार्य करती है। और एजिथ्रोमाइसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम वीडियो के लास्ट में और विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं। एजिथ्राल 200, एजी 200, रिट्राजित 200, एजिंटास 200 और जिथ्रोलैक 200। जो एजिथ्रोमाइसिन है ये मार्केट में दो स्ट्रेंथ में आती हैं, ये 100 mg और 200 mg की स्ट्रेंथ में आती हैं। तो जितने भी मैंने आपको ये ब्रांड नेम बताए हैं तो ये 100 और 200 mg की स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। और हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है यानी जो इसमें मेन दवा है वो एजिथ्रोमाइसिन ही रहता है। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के यूज क्या है। ये बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण हो गया हो तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है। ये बॉडी में वायरल इन्फेक्शन या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे मलेरिया पेशेंट को हो गया हो और फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में ये दवा कार्य नहीं करती है। ये केवल बैक्टीरियल संक्रमण को ठीक करने की दवा है। इसीलिए इस दवा का प्रयोग आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे न्यूमोनिया के केस में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग टॉन्सिलाइटिस, बढ़े हुए टॉन्सिल्स को कम करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और इस दवा का प्रयोग फेरिंगाइटिस, गले में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो और बच्चे को खाने या कुछ भी निगलने में काफी तेज दर्द हो रहा हो या गले में खराश हो रहा हो और कांटे जैसे चुभ रहे हो, तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। सामान्य सर्दी जुकाम और उसके कारण जो बच्चे को फीवर चढ़ते हैं तो उस कंडीशन में इस दवा का बेहतरीन रिजल्ट देखा गया है। साथ ही इस दवा का प्रयोग यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जिससे बच्चे को यूरिन करते समय काफी तेज दर्द हो रहा हो और बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और इस दवा का प्रयोग स्किन इन्फेक्शन, स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और इस दवा का प्रयोग टाइफाइड फीवर को ठीक करने में किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग ईयर इन्फेक्शन, कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो जिसके कारण कान से पस आ रहा हो तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती है। इसलिए इस दवा के और सारे यूज भी हो सकते हैं जिसे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार देते हैं, लेकिन ज्यादातर इस दवा का प्रयोग टॉन्सिलाइटिस, गले में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, खराश हो रही हो या और टाइफाइड फीवर में किया जाता है। यदि बच्चे के ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ गई हो और उस स्थान पर पस बन गया हो और बच्चा श्वास लेते समय काफी घर घर की आवाज कर रहा हो तो उस कंडीशन में थोड़ा सा इस दवा का रिजल्ट कम देखा गया। इस कंडीशन में बच्चे को एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवेनेट या सिफोडोक्सिम सस्पेंशन ही दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का साइड इफेक्ट क्या होता है। नाउसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस बच्चे को हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, बच्चे को डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं। साथ ही इरेगुलर हार्टबीट का इरेगुलर होना या एलर्जिक रिएक्शन बच्चे को हो सकते हैं और बच्चे में सर दर्द रह सकता है।
तो ये या इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे मैं आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सकें। अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का डोज बच्चों में किस प्रकार कैलकुलेट करके देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन ये मार्केट में दो स्ट्रेंथ में आती है, 100 mg और 200 mg। जो 100 mg वाली स्ट्रेंथ है वो प्रत्येक 5 ml में घुली हुई मात्रा होती है, साथ ही जो 200 वाली स्ट्रेंथ है वो भी प्रत्येक 5 ml में घुली हुई मात्रा होती है। तो जब आपके पास अगर कोई सस्पेंशन हो तो आप उसे बैक करके देखेंगे तो लिखा होगा ईच 5 ml कंटेंट, यानी प्रत्येक 5 ml में जो कंटेंट है वो एजिथ्रोमाइसिन 100 mg, और जो दूसरी स्ट्रेंथ है उसमें लिखा होगा ईच 5 ml कंटेंट एजिथ्रोमाइसिन 200 mg। तो जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन हमेशा 5 ml में घुली हुई मात्रा होती है। तो माना मैं किसी बच्चे को एजिथ्राल 100 mg की सस्पेंशन दे रहा हूं, तो 100 mg की सस्पेंशन बॉडी वेट के अनुसार मैं बच्चे को कितना ml दूं, तो जानकारी लेते हैं। तो माना मैं किसी बच्चे को एजिथ्राल 100 mg की सस्पेंशन दे रहा हूं, एजिथ्राल 100 mg, और मैंने कहा इस पे लिखा होगा ईच 5 ml कंटेंट एजिथ्रोमाइसिन 100 mg। तो यानी इसमें जो एजिथ्रोमाइसिन 100 mg है वो 5 ml में घुली हुई मात्रा है। तो माना मैं 12 kg के बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन दे रहा हूं, तो मुझे 12 kg के बच्चे में कितना ml देना होगा। तो एजिथ्रोमाइसिन का जो रिकमेंडेड डोज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एजिथ्रोमाइसिन का रिकमेंडेड डोज होता है 10 mg पर kg पर डे, यानी पूरे दिन भर में 10 mg 1 kg के बच्चे को दिया जाएगा। तो ऐसे ही 12 kg के बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन कितना ml दें। तो सबसे पहले बच्चे का वेट 12 kg इनटू रिकमेंडेड डोज है 10 mg इनटू कितनी ml में घुली हुई मात्रा है। मैं एजिथ्राल 100 mg की सस्पेंशन दे रहा हूं तो 5 ml में घुली हुई मात्रा है, और कितनी ml 5 ml में कितनी mg एजिथ्रोमाइसिन घुली है, तो 100 mg। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, और आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर आता है 6 ml, यानी 6 ml हम उस बच्चे को पूरे दिन भर में देंगे। और ये दिन की एक बार ये दवा चलती है, यानी ओडी, दिन में एक बार इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो आप डायरेक्ट उस बच्चे को 6 ml एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन दे सकते हैं, या तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 ml भी बच्चे को सुबह शाम दिया जा सकता है। तो ये है एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का डोज कैलकुलेशन। ऐसे ही यदि मैं एजिथ्राल 200 mg की सस्पेंशन किसी बच्चे को दे रहा हूं, और माना जो बच्चे का वेट है, बच्चे का वेट मानते हैं हम 24 kg, अगर 24 kg का बच्चा है तो 24 kg के बच्चे को एजिथ्राल 200 mg की सस्पेंशन कितनी ml देंगे। तो सबसे पहले बच्चे का वेट 24 इनटू रिकमेंडेड डोज इनटू 5 ml में घुली हुई मात्रा अपॉन कितनी ml कितनी मात्रा घुली है, तो 200 mg, तो 200 mg। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 5 ml, यानी 24 kg के बच्चे को हम 5 ml जो एजिथ्रोमाइसिन है ये दिन में एक बार देंगे। और अगर आप 2 बार भी चलाना चाहें तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को उस बच्चे को दिया जाता है। तो कितना आसान है डोज का कैलकुलेशन। तो ऐसे ही आप 28 kg के बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन 200 mg का कैलकुलेशन करके बताएंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस प्रकार बॉडी में कार्य करती है। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर कार्य करती है। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम बैक्टीरिया में 70S प्रकार का पाया जाता है। जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है ये 2 सब यूनिट में बटे हुए होते हैं, एक होता है 50S, दूसरा होता है 30S। बैक्टीरिया के अंदर जो 70S प्रकार का राइबोसोम है, इसके अंदर जो 50S जो सब यूनिट है, तो ये प्रोटीन की श्रृंखला बनाने के लिए अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने का कार्य करती है,
जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब हम एजिथ्रोमाइसिन दवा देते हैं तो ये 50S सब यूनिट पर कार्य करती है, इसको बाइंड कर देगी, जिससे प्रोटीन की श्रृंखला आपस में नहीं जुड़ पाएगी और अमीनो एसिड आपस में नहीं जुड़ पाएंगे और प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। यदि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी है एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।